दिल्ली के अंदर जो फरवरी में चुनाव होने वाला है उसमें न तो आम आदमी पार्टी सरकार बना पाएगी न कांग्रेस सरकार बना पाएगी, लेकिन सरकार अगर कोई बनाएगा तो बीजेपी सरकार बना पाएगी। लेकिन वो कैसे बनाएगी आगे वीडियो में बताता हूं, जान लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ये कुछ ऐसे रीजन है जिस वजह से आज बीजेपी बिल्कुल चुप है, लेकिन आने वाले समय बीजेपी कांड कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दिल्ली की सियासत बहुत ही तंगड़ी पड़ चुकी है। यानी दिल्ली की सियासत की बात करें तो ना तो कांग्रेस के आने के सवाल दिख रहे हैं, ना ही आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के योग बन रहे हैं। यानी दिल्ली में चुनाव है 2025 के अंदर और फरवरी में चुनाव होने की संभावना है। और चुनाव की बात करें तो प्रचार केजरीवाल दबा के करना स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही बात करें अगर कांग्रेस की तो कांग्रेस भी अपनी हिम्मत जुटा रही है और कांग्रेस सत्ता में आने की वापसी की बात कर रही है कि सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन वही बीजेपी है, बीजेपी अभी बिल्कुल शांत है, लेकिन बीजेपी अंदर ही अंदर ऐसा क्या कर रही है जिससे इन दोनों को नुकसान होने वाला है, वही बात करेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है ना, इस बार बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि दिलचस्प क्यों होने वाला है इसका रीजन है मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करना। तो देखिए दिल्ली की सियासत पर आते हैं। दिल्ली की सियासत यह है कि अरविंद केजरीवाल 10 साल से सत्ता में है और अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बात नहीं काम नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने काफी काम किया है। लेकिन वही कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है अरविंद केजरीवाल के पीछे लगी हुई है। दोनों का कहना यह है कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल काम नहीं किया है सिवाय करप्शन के, और करप्शन और घोटाला और इस प्रकार की सारी समस्याएं बताने का काम किया है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अब दोनों के कटघरे में घिर चुकी है। घिर कैसे चुकी है वो मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए पहली बात, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के जो वोटर्स है ना बिल्कुल सिमिलर हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति अगर बीजेपी करती चली आई है तो उसका जो ठोस वोटर है ना हिंदू है। बेशक उसको मुस्लिम वोटर ना कम वोटर देते हैं, मतलब देते ही नहीं है, बहुत मुमकिन और नामुमकिन ही है, ठीक है। लेकिन अगर बीजेपी छोड़ करके अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों का जो कोर वोटर है ना वो मुस्लिम है सबसे ज्यादा, और साथ ही SC ST का वोटर ज्यादा है उसका, और साथ ही OBC भी है कुछ, ठीक है। लेकिन अब अगर दोनों पार्टियां जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी न्याय यात्रा कर रही है दबा के, उसकी न्याय यात्रा 1 महीने से चल रही है और खत्म भी होने वाली, पूरी दिल्ली में घूम चुके हैं कांग्रेस वाले। वही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी अपनी यात्राएं कर रही है। लेकिन अगर बीजेपी बिल्कुल शांत बैठी हुई है। शांत क्यों है? शांत इसलिए है जिस प्रकार से आपने हरियाणा के अंदर देखा, हरियाणा के अंदर आपको जो देखने को मिला, यानी हरियाणा में जिस प्रकार से लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन तभी केजरीवाल की एंट्री हो जाती है। और केजरीवाल की एंट्री हो जाती है तो उससे इतना बड़ा फर्क पड़ता है कि कांग्रेस किसी भी तरह सत्ता में आने लायक नहीं बचती है। और यही रीजन है, इसी रीजन की वजह से आज दिल्ली की सियासत भी आज गर्म पड़ी है। और इस वजह से क्योंकि कांग्रेस पार्टी और साथ ही आम आदमी पार्टी दोनों आपस में बैठ रहे हैं, दोनों के वोटर्स की बात करें सेम है। अगर वोटर जो अगर बट गया तो फिर बीजेपी सत्ता में आएगी, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वोटर जो होता है ना, और सेम वोटर है, दोनों का सेम वोटर है, तो फिर सत्ता में आने के चांस किसके बनते हैं। इसी प्रकार से मैं आपको कहता हूं कि बीजेपी के योग बन रहे हैं सत्ता में आने के। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार बना सकती है, इस बात को लिख के ले लो। अगर कांग्रेस पार्टी ने जम के चुनाव लड़ा, जैसे अभी प्रचार कर रही है उसी प्रकार से अगर प्रचार करती रही और कांग्रेस पार्टी ने खुल के चुनाव लड़ा, अंदर से भी अगर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, तो यह मामला त्रिकोणीय होके बीजेपी की तरफ पलट सकता है। और इसमें कोई संकेत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। शक इतनी है क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में देखने को मिला, जिस प्रकार से कांग्रेस के वोट कटे, उसी प्रकार से अगर दिल्ली में हो गया तो बीजेपी अपनी सरकार दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ बना लेगी। और पूर्ण बहुमत के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब वोट दोनों तरफ बटेगा, मुस्लिम वोट है वो आधे वोट जो है मुस्लिम आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं। आधे मुस्लिम वोट जो आम आदमी पार्टी को खुल के समर्थन देते थे, आज वही वोटर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ हैं?
अब इसका भी रीजन बता देता हूँ। वो इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है ना दिल्ली के अंदर, आज मर्डर हो रहा है, आज जिस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है विस्फोट हो जा रहा है, या इनसिक्योरिटी की बात करें, लेकिन बेशक गृह मंत्रालय के अंदर आती है। आम आदमी पार्टी आज किसी भी काम को करने से पहले ये कह देती है कि एलजी हमको काम करने नहीं देता। आम आदमी पार्टी एलजी के ऊपर इल्जाम लगाती नजर आती है। तो आज लोगों का, दिल्ली के जो लोगों का जो डायमेंशन बन चुका है वो ये बन चुका है, वो कहना चाहते हैं कि एलजी कब तक काम रोकेगा और हम कैसे दिखते रहेंगे। अगर एलजी को रोक रही है तो फिर सत्ता में आम आदमी पार्टी को लाने से फायदा ही क्या है। अब वहीं कांग्रेस भी इसी बात का, अब कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गलत ठहरा रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर करप्शन किया है, यमुना को साफ नहीं किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने बच्चों की कसम खाई है, आम आदमी पार्टी ने जो है दिल्ली में काम नहीं किया है, या फिर आम आदमी पार्टी जो है इनसिक्योरिटी फील करती है, आम आदमी पार्टी एलजी से डरती है, बीजेपी से डरती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से डरती है। इस प्रकार से आज कांग्रेस दिल्ली में कह रही है। आम आदमी पार्टी के पीछे दोनों पार्टियां पड़ी हुई है, बीजेपी कांग्रेस, दोनों पार्टियां आज केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई हैं और केजरीवाल जो बुरी तरह से फंसे हुए हैं। क्योंकि वोटर अगर बट गया, अगर आधा वोटर अगर कांग्रेस की तरफ चला गया तो कांग्रेस की तरफ जाने के बाद बीजेपी अपनी सरकार बहुमत के साथ बना लेगी, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए कहता हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि दिल्ली में जो सत्ता है ना, इस बार पता नहीं है कि कौन सत्ता में आएगा और किसकी सत्ता, और कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, आगे जानेंगे। ऐसे ही वीडियोज के लिए, ऐसे ही बुलेटिन के लिए और ऐसे ही नॉलेज के लिए हमें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।